हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में ताइकी वर्सेस हारूटो का मैच स्टार्ट हो चुका था और ताइकी लीड में चल रहा था। अब हम देखते हैं ताइकी पहला राउंड जीत चुका है और योडो यूशा से पूछता है, क्या तुम अपने अपोनेंट की जासूसी कर रहे हो? क्या तुम्हें ताइकी से डर लग रहा है और या फिर तुम अपने भाई को चेयर कर रहे हो? वो कहता है हारूटो के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है, वो तुम्हें हराने के लिए ही में ही गया था, वो यहाँ हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। यूशा कहता है वो साजिकावा में रहकर भी मुझे हरा सकता था। योडो कहता है मैं पक्का नहीं कह सकता। यूशा कहता है अगर हम एक ही स्कूल में होते तो हम एक साथ खेल पाते। योडो कहता है तुम्हें हराना और तुम्हें हराने के लिए मेहनत करना दोनों में फर्क है और हारूटो का फोकस डेफिनेटली तुम्हें हराने पे है, इसीलिए उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए दूसरे मोटिवेटर की जरूरत है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब यूशा और हारूटो पहली बार अपनी मॉम के साथ बैडमिंटन कोर्ट गए थे। यूशा ने पहली बार में ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और उसे ही देखकर हारूटो को भी खेलने की इच्छा हुई थी और वो नंबर 1 बनने का दावा करने लगा। उस टाइम हारूटो फर्स्ट ग्रेड में था और यूशा सेकंड ग्रेड में। तब उनके पास एक थर्ड ग्रेड का बच्चा काइतो सातो आया और वो उनसे बड़ा था, तो वो खेल में उनके डाउट क्लियर करने के लिए रेडी था। वो उन्हें हेल्प ऑफर करता था। पहले तो काइतो यूशा से जीतता था और काइतो ने यूशा की तारीफ भी की थी कि उसके स्मैश अच्छे हैं, पर बस कुछ टाइम प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के बाद यूशा काइतो को हराने लगा और फिर यूशा को थोड़े बड़े बच्चों के ग्रुप में डाल दिया गया। वो उनमें सबसे छोटा था, पर जैसे ही उनके बीच मैचेस हुए वो उनमें सबसे आगे निकल गया। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वो सब उससे हार जाते थे। तब हारूटो ने कहा था सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगता? और उसने यूशा के साथ खेलने का डिसाइड किया और फिर वो दोनों एक साथ खेलने लगे। यूशा की गेम अच्छी होती गई, उसे लोगों को हराने में मजा आने लगा। जो शॉट्स वो पहले नहीं मार पाता था अब वो मार पा रहा था। वो जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा था उसे बैडमिंटन में उतना ज्यादा मजा आ रहा था। टीम में कोई भी उसकी टक्कर का था ही नहीं। पहले कुछ बच्चे उससे ऊपर थे पर यूशा ने सबको धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया था और कुछ बच्चों ने तो उससे हारने के बाद क्विट ही कर दिया था। जहाँ एक तरफ यूशा को मजा आता था वहीं दूसरी तरफ स्किल का इतना बड़ा गैप होने की वजह से दूसरे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। एक टाइम के बाद कोई भी उसके साथ खेलने को रेडी होता ही नहीं था, यहाँ तक कि 2 अगेंस्ट 1 में भी नहीं। तभी हारूटो फिर वहाँ आया था और उसने कहा था तुमने कहा था तुम मेरे साथ खेलोगे, मुझे हल्के में मत लो, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। हारूटो उसका ग्रेटेस्ट अपोनेंट था, पर यूशा को जहाँ मैच में मजा आता था उसे लगता था हारूटो को मजा नहीं आता था क्योंकि वो हमेशा हारता ही था। पर एक बात तो क्लियर थी कि हारूटो को भी स्ट्रॉन्ग बनना था, जो उसके फेस पे ही दिख जाता था। अब सीन वापस प्रेजेंट पे आता है। हारूटो स्ट्रगल कर रहा था पर वो जैसे तैसे ताइकी के शॉट्स को रिटर्न कर रहा था और यूशा योडो से कहता है हमें नहीं पता कि कौन क्या सोच रहा होता है, पर मैं एक बात बता दूं, हारूटो मेरा साथी था जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प की। और मैच का ये राउंड क्लोज चल रहा था। ताइकी 11 पॉइंट पे था और हारूटो 10 पॉइंट पे। हारूटो ताइकी का एक शॉट रिटर्न करता है और ताइकी दोबारा से शॉट मारता है। तभी यूशा हारूटो को जोर से चीयर करता है कि वो कर सकता है। यूशा की आवाज सुनते ही हारूटो जम जाता है। वो शॉट को रिटर्न मारता है, शटल नेट से टकराकर लकीली ताइकी की साइड गिरती है और हारूटो को पॉइंट मिलता है। हारूटो मुड़कर देखता है, यूशा उसे ही देख रहा था और योडो यूशा से पूछता है क्या तुमने सच में उसके लिए चीयर किया? यूशा कहता है वो मेरा छोटा भाई है, ऑब्वियसली मैं करूंगा। योडो कहता है तुमने उसे शॉक कर दिया है, वो फ्रीज हो चुका है। और ताइकी हारूटो से पूछकर शटल चेंज करता है। हारूटो कहता है तुमने वो सुना? यूशा ने चिल्लाकर कहा तुम कर सकते हो। आज तक उसने कभी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया है, मुझ में भी नहीं। अगर मॉम ने ये सुना होता तो वो कहती जन्म के बाद से इसने इतना तेज कभी नहीं चिल्लाया। ताइकी कहता है तो मतलब उसे सच में तुम्हारी परवाह है। फिर मैच कंटिन्यू होता है। हारूटो सोचता है मुझे हमेशा लगता था मैं पीछे रह जाता हूँ, क्या सिर्फ मैं ही था जिसने हमारे बीच ये दूरी महसूस की? और ताइकी का एक शॉट हारूटो के नेट के बहुत क्लोज आता है। हारूटो मुश्किल से उसे रिटर्न करके ताइकी को ऑफ बैलेंस होने पे मजबूर कर देता है और इतना दूर से शॉट रिटर्न करवाने के बाद हारूटो दिमाग का यूज करके अगला शॉट नेट के बहुत क्लोज लगाता है, पर ताइकी फटाफट भाग कर आकर उसे भी रिटर्न कर देता है, जो सभी लोगों को चौंका देता है और सबसे ज्यादा हारूटो को। ताइकी ने हारूटो जैसे प्लेयर्स जो कि फेंट शॉट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनके लिए ही अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया है और फुटवर्क पे काम किया है। उसने डेली बैक एंड फोर्थ की प्रैक्टिस की है, पर ऑडियंस में सबको ये बात नहीं पता है, इसीलिए कुछ लोग घबरा रहे थे कि इस तरह बैक एंड फोर्थ करते करते ताइकी जल्दी ही थक जाएगा और लास्ट ईयर की तरह ही हार जाएगा। इसी बीच हम चिनात्सु को भी पैशनेटली ताइकी को चीयर करते हुए देखते हैं और ताइकी गेम को अनदर लेवल पे ले गया था। हारूटो बस शॉट्स को रिटर्न मारने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके अंदर की नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी होने लगी थी। वो एक ही पल में खुद के लिए अपनी हेट बदलकर खुद को पसंद नहीं कर सकता, पर अभी भी वो पॉजिटिवली सोच पा रहा है और उसमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मोटिवेशन है क्योंकि वो इमे ही आया। और ताइकी लगातार
लगातार शॉट मारे जा रहा था और एट द एंड हारूटो उसका शॉट रिटर्न नहीं कर पाता और हार जाता है। भले ही ये राउंड क्लोज था, पर सच तो ये है कि हारूटो ताइकी को एक भी राउंड नहीं हरा पाया और ताइकी ने लगातार 2 राउंड जीतकर अपनी फाइनल की टिकट पक्की कर ली है। अब फाइनल में ताइकी यूशा को फेस करेगा। चाहे वो फाइनल हारे या जीते, उसका नेशनल जाना तो कंफर्म हो ही गया है, पर उसका गोल है कि उसे फर्स्ट प्लेस के साथ नेशनल जाना है और इस गोल को अचीव करने के लिए उसे यूशा को हराना ही होगा। तो क्या वो उसे हरा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए ब्लू बॉक्स को देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।